हे फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। मैं आज आपके सामने ये टू डू लिस्ट लेके आया हूँ जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है और जो मेरे को भी काफ़ी हेल्प करता है अपने स्पीड को बढ़ाने में और एक्यूरेसी को मेंटेन रखने में। तो ये टू डू लिस्ट स्पेशली बिगिनर्स के लिए है। बहुत ही कम है, 8 आवर्स स्टडी प्लान है और इतना कम क्वांटिटी है जो कि आराम से पॉसिबल भी है 8 आवर्स में करना या एक दिन में करना। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं, देखिए कोई भी टाइम शेड्यूल मत रखिए, जब टाइम मिले आप कीजिए। जैसे कोई सुबह उठ के कर सकता है, यस बिल्कुल आप सुबह उठ के कीजिए। कोई रात को जाके करेगा, बिल्कुल कीजिए, लेकिन कीजिए। तो सबसे पहले क्वांट चैप्टर, अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करें तो क्वांट चैप्टर यानी कि मैं ये क्वांट चैप्टर का मतलब क्या हो गया, अगर जो बंदा बिल्कुल भी नया है वो सबसे पहले लेसन को सीखेगा। जैसे कि परसेंटेज अपना फर्स्ट लेसन है, परसेंटेज को सीखना चाहिए फर्स्ट में। तो परसेंटेज का थ्योरी परसेंटेज का कॉन्सेप्ट सीख लो। उसके बाद कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद उसको रात के तरफ उसी परसेंटेज के अरिथमेटिक्स प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये लगभग आपको 1 आवर 30 मिनट्स तक लग जाएगा। प्रैक्टिस आपको 30 मिनट्स करना है, फटाफट क्वेश्चन उठा के करना है। तो क्वांट का सेक्शन जो है वो अप्रॉक्स 2 आवर्स का आपको रखना है, 2 आवर्स का आपको रखना ही है क्वांट का सेक्शन। ओके, और पजल, पहले तो पजल का कॉन्सेप्ट सीखिए। हाँ, पजल का कॉन्सेप्ट ऐसा कोई पजल का कॉन्सेप्ट होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो बेसिक चीज़ें हैं कि किस तरीके से जल्दी किया जा सकता है वो आप सीख लीजिए। क्वांट का अगर बात करूँ तो आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप आशीष अरोड़ा सर को फॉलो करें जो अनअकैडमी के टीचर हैं, चाहे आप अमर सर को फॉलो कर सकते हैं, या बहुत सारे डिफरेंट टीचर्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। शांतनु सर, सब अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट सब अच्छा पढ़ाते हैं। पजल के लिए मैं मोस्टली फॉलो करता हूँ अंकुश लांबा सर, और अभी पैंकर शो पे पुनीत सर पजल सीरीज चलवा रहा है, तो मैं अंकुश सर से सीख चुका हूँ पजल। तो अभी मैं कहीं से भी मिलता है पजल तो मैं कर लेता हूँ। तो अभी क्या करवा रहे हैं कि पुनीत सर एक ही दिन में 10-10 पजल करवा रहे हैं, अप्रॉक्स 1 आवर 30 मिनट लेके। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन देखता हूँ, फिर आंसर सॉल्यूशन मैच कर लेता हूँ। तो मेरे को ये 10 पजल करने में अप्रॉक्स 40 to 45 मिनट्स लगता है। तो आप इस पजल सेट को देख सकते हैं। पुनीत सर जो कि बैंकर सुए में पढ़ाते हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, या फिर अंकुश सर को भी फॉलो कर सकते हैं पजल्स के लिए। तो ये आपको लगभग 1 आवर्स तक तो लगेगा ही लगेगा। और अभी आप ज़्यादा भी मत कीजिए, कम कीजिए, लेकिन अच्छे से कीजिए, समझ के कीजिए। तो ये पजल हो गया। उसके बाद निमिषा मैम का एक तो अचीवर सीरीज आता है जिसमें मैम एरर डिटेक्शन करवाती है। ये होता है अनअकैडमी का स्पेशल क्लास यानी फ्री रहता है। बस आपको अनअकैडमी डाउनलोड करके निमिषा मैम को फॉलो करना है। उन्हीं से मैं अचीवर सीरीज करता हूँ जो कि एरर डिटेक्शन का क्लास रहता है। और हिंदू एडिटोरियल ये भी निमिषा मैम से ही करता हूँ, जो कि उनका चैनल एडिटोरियल एनालिसिस है। ओके, ये दोनों से, इससे तो आप अपना एरर डिटेक्शन का पार्ट सुधार सकते हैं और ये वाले पार्ट से अपना वोकैब और रीडिंग स्किल सुधार सकते हैं। तो इंग्लिश भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है अचीवर सीरीज से। एरर डिटेक्शन जो कि 5 मार्क का आता ही आता है, और वोकैब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने बैंक के एग्जाम्स में। तो आप इंग्लिश में फ़िलहाल के लिए आप इसको कीजिए। हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट तो हो गया, ये पार्ट भी हो गया। ये तीनों पार्ट करने में हमको कम से कम 3 आवर्स लग गया, और ये दोनों पार्ट करने में हमको कम से कम 1 आवर 30 मिनट्स तक लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 45 मिनट्स का ही सेशन होता है या उससे भी कम होता है। तो टोटल मिला के हमारा 4 आवर 30 मिनट हो चुका है। अब उसके बाद बचता है मॉक। हाँ, अब जो जैसे कि स्पीड मैथ हो गया और डीआई हो गया, वो आपका सारा मॉक से कवर हो जाएगा। अगर आपको अभी भी स्पीड मैथ या क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो नहीं आता है, तो आप पहले तो स्पीड मैथ में क्या क्या आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, फिर सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन आता है, फिर नंबर सीरीज या रॉन्ग सीरीज आता है, और उसके बाद डीआई आता है। अगर इन सब के बारे में आपको नहीं पता है तो आप किसी भी टीचर को फॉलो करके ये सब सीख लीजिए, फिर मॉक लगाइए। मॉक से आपका ये सब भी कवर होते रहेगा। ठीक है, उसके बाद इन सबको एनालिसिस कीजिए कि मेरा कहाँ पे गलती हो या फिर कहाँ पे मेरा ज़्यादा टाइम लग गया, चूँकि कम टाइम लगना चाहिए था। ठीक है, आप ये सब मॉक के थ्रू ये सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपको लगभग 1 घंटे का मॉक हो जाएगा, और एनालिसिस करने में अप्रॉक्स 30 मिनट्स तो लग ही जाएगा। तो 1 आवर 30 मिनट्स यहाँ से भी हो गया, तो टोटल मिला के 6 आवर हो चुका है। फिर आपको करंट अफेयर रोज 1 आवर तो पढ़ना ही है।
करंट अफेयर किसी भी टीचर को फॉलो कर लीजिए, चाहे आप आशीष गौतम सर जो कि अट्टा के टीचर हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप अभिजीत सर जो बैंकर्स वे में पढ़ाते हैं और एनाटॉमी में पढ़ाते हैं उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो करंट अफेयर आप वहाँ से किया कीजिए। तो आप ये हो गया टोटल 7 आवर्स का स्टडी प्लान, और 1 घंटा में आप पूरा ओवरऑल रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।